दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ एन, ए एन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज ऑफ ए एन। ठीक है, इसका मतलब आप जान गए कि हम इससे अगले वीडियो में भी बताए थे कि ए का मतलब होता है क्या, एक। ठीक है, और उसके बाद एक फिर बताए थे कि ए का क्या मतलब होता है, ए एन का एक। ठीक है, ये दोनों हम बता चुके थे, समझ गए। और आज हम जो बता रहे हैं ए एन का प्रयोग बता रहे हैं कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्वर्ण ध्वनि, मतलब जो स्वर्ण ध्वनि होता है, जैसे अ आ हर्षय दीर्घ हर्षय दुर्गौ ए ऐ ओ औ अंग अंग। ठीक है, आदि। अब देखिए उसके बाद एक व्यंजन भी होता है, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन ये हिंदी में है, क्या है, हिंदी में व्यंजन होता है। तो व्यंजन जैसे क ख ग घ और इत्यादि, टट इत्यादि। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में जहाँ स्वर्ण ध्वनि हो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वोवेल साउंड। क्या कहते हैं, वोवेल साउंड। और जहाँ वोवेल साउंड का यूज होता है, हम वहाँ क्या, किस चीज का प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करता है। और वोवेल साउंड का जो हम वर्ड लिखते हैं ना, उसमें वोवेल अगर आ गया तो उसको पहले आप क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। और जब भी कॉन्सोनेंट की बात आए, तो कॉन्सोनेंट में अगर पहले कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाते हैं, ए यूज करते हैं, उसको अच्छे से बताएंगे और कैसे यूज करते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है वोवेल। अब वोवेल में जैसे हम यहाँ व्यंजन स्वर्ण ध्वनि बोले तो उसमें हिंदी में तो आ हो गया, मगर साउंड जो वोवेल साउंड है उसका स्पेलिंग जो होता है ना, जो ए ई आई ओ यू से जब भी स्टार्ट हो, ठीक है, ए ई आई ओ यू अगर स्टार्ट हो, जब भी ये चीज से स्टार्ट हो तो समझ जाइए कि आपका जो है वो क्या है, वोवेल में है। हम उससे पहले क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे उससे पहले। ठीक है, उससे पहले। अब जब भी कॉन्सोनेंट की बात हो, तो जैसे ए बी सी डी, जो मतलब यहाँ बी सी डी एफ जी एच आई जे, आई नहीं जे के, तो उससे पहले आप क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। अब देखिए फिर हम इसको बताते हैं। अब कुछ हम सेंटेंस लेते हैं इसी आधार पे जो आपको समझ में आवे। तो हम या आप लिख लीजिए उसके, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम इसको मिटाने वाले, हम तो समझा दिए। ठीक है, हम फिर से एक बार रिवीजन करवा देते कि फिर से आप समझिएगा। देखिए स्वर्ण ध्वनि उसको कहते हैं जो ए से लेके, अ से लेके और ए आई पूरा अंगों तक हो या आदि, उसको हम कहते हैं स्वर्ण। उसके बाद व्यंजन कहते हैं जब क से स्टार्ट करके और आदि तक हो, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और इंग्लिश में भी उसी तरीके से जहाँ स्वर्ण हो, और उसको स्वर्ण इंग्लिश को कहते हैं वोवेल साउंड। क्या कहते हैं, स्वर्ण ध्वनि को क्या कहते हैं, वोवेल साउंड। और जब भी वोवेल साउंड की बात आए, तो आप ए एन का प्रयोग कीजिए। क्या कीजिए, ए एन का प्रयोग कीजिए। और वो ए एन का प्रयोग करेंगे जब वर्ड में स्पेलिंग के सबसे पहला जो हो ई, मतलब ए ई आई ओ यू हो, तब हम ए एन का प्रयोग करेंगे। और जब कॉन्सोनेंट की बात हो, जब कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो, तो बी सी डी एफ जी अगर हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे, ए प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए हम इसको मतलब साफ क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, ठीक है, हम मिटा रहे हैं। देखिए हम कुछ सेंटेंस ले रहे हैं, एक नंबर में कुछ सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे यह एक, या यह सेब है। ठीक है, या इसका एक सेंटेंस और भी आप लिख सकते हैं, यह एक सेब है। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताए थे, जब भी हम क्या बताए थे, यह लिखा हुआ है तो यह का इंग्लिश में फिर से यहाँ बता रहे हैं, जब भी यह हो, यह को इंग्लिश में हम दिस बोलते हैं। ठीक है, और जब भी वह हो उसको इंग्लिश में डैट बोलते हैं। ठीक है, और इस दोनों के साथ जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो होता है इज। क्या होता है, इज। ठीक है, और उसके बाद जो ए एन का हिंदी होता है वह होता है एक। क्या होता है, एक। ठीक है, और यहाँ जो है लिखा हुआ है, इसका जो हम है लिखते हैं, है सेब है,
उसका हिंदी इजी तरीके से होता है इज, ठीक है। जो हम यह वह का प्रयोग करते हैं तब इज होता है। अब देखिए हम क्या बताए थे, यह क्या है, यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस, तो दिस लिखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ हम ये भी बात बता, एक मिनट, इस दोनों का जो सेंटेंस होगा ना, दोनों का सेंटेंस एक ही समान होगा, दिस उसके बाद दिस उसके बाद इज। अब देखिए यहाँ एक है ना, और देखिए यहाँ भी हम ए एन प्रयोग पहले कर देते तो फिर हम बताएंगे कैसे किए। ठीक है, देखिए अब हम बता रहे हैं, जब भी हम ए लिख दिए, ठीक है, एप्पल, तो ए से स्टार्ट हुआ ना, ए से स्टार्ट हुआ तो हम इसको क्या बोलते थे, वोवेल बोलते थे कि नहीं बोलते थे। हम बोले उसमें लिखे हुए थे जब भी वोवेल की बात आए, वोवेल की बात आए तो उससे पहले क्या लगाना है, ए एन लगाना है। अब एक सेंटेंस हम और लेते हैं, ए लगाना है, ये क्या है, ए क्या है, वोवेल है ना, ए क्या है, वोवेल है, वोवेल है। तो जब भी वोवेल की बात आए, हिंदी में भी इसको लिखेंगे तो ए ही होगा। जैसे एप्पल, हम एप्पल लिखते हैं ना, जैसे एप्पल, ए डबल पी एल ई, हम एप्पल लिखते हैं, एप्पल, एप्पल लिखे ना, एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब, ठीक है, सेब होता है। अब देखिए ये भी वोवेल हुआ, और हम जो ये हिंदी में बताए थे ए लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में बताए थे ए, और हिंदी में बताए थे मतलब ओ आ से लेके ए ई अंगों तक। अब देखिए ये ए का आ रहा है, ये भी क्या है, स्वर्ण व्यंजन, स्वर्ण ध्वनि है, तो स्वर्ण ध्वनि ये भी है और ये भी क्या है, वोवेल है। तो जब ये दोनों मिल जाए तो हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम कंफर्म करवा दिए, ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का है, इसीलिए हम ए एन का यूज करते हैं। मिटा दें। अब देखिए एक दूसरा लेते हैं, जैसे दूसरा ले लिए सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस में लिखा हुआ है यह अंडा है, यह क्या है, अंडा है। या इसका ये भी सेंटेंस एक बनता है, यह एक अंडा है, ठीक है। यह भी सेंटेंस बनता है, यह क्या है, अंडा है। अब देखिए यह एक अंडा के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम बता दिए ना, यह एक क्या है, अंडा है। अब हम क्या बताए थे, इस दोनों का जो सेंटेंस बनेगा एक ही सेंटेंस बनेगा, हम बताएं इस दोनों का जो सेंटेंस बनेगा एक ही सेंटेंस बनेगा। तो देखिए इसका जो सेंटेंस है, ये क्या लिखा हुआ है, यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस, और दिस के साथ क्या यूज करते हैं, इज, और इज के साथ क्या यूज करते हैं, एन, इज के बाद क्या, एन। ये एग लिखा हुआ है क्योंकि ई और डबल जी, एग, एग मीन्स क्या होता है, अंडा, एग। अब देखिए हम जब एग लिख दिए ई और डबल जी, तो एग लिखे ना, ए अगवा एग, तो ए की बात आई कि नहीं आई। जब भी ये देखिए इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वोवेल, वोवेल, ये वोवेल वर्ड है, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, क्या कहते हैं, स्वर्ण ध्वनि, ठीक है। हिंदी में वोवेल साउंड, इसको स्वर्ण ध्वनि। तो देखिए जब भी वोवेल साउंड ई आया और ये मतलब क्या कहते हैं, स्वर्ण ध्वनि है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, अंडा का, अंडा से पहले क्या करेंगे, ए एन का, इसीलिए हम ए एन लिख दिए। हम आपको वो भी बताएंगे कि एन का प्रयोग, ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे, क्योंकि अगले क्लास में हम ए का प्रयोग बताए थे, और फिर एक बार और बता देंगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका क्लास, ठीक है। तो देखिए फिर ये विचार है। अब देखिए ये भी हो गया। अब इसमें रहे या ना रहे फिर भी आप ए एन लगाएंगे। अब देखिए एक और ले लेते हैं, जैसे अगर कुछ और सेंटेंस है, हम एक और सेंटेंस लेते हैं। देखिए यहां सेंटेंस, वह बैल है, ठीक है, वह क्या है, बैल है। और एक है या वह एक बैल है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों का यूज जो होता है एक ही तरीके से करते हैं। देखिए कैसे,
यहाँ वह का हम इंग्लिश क्या बताए थे, वह का इंग्लिश से कहाँ लिखा, क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है ना, तो पहले लिखिएगा आप डेट, ठीक है, डेट। अब डेट के साथ हम क्या बताए थे, इज, तो यहाँ क्या लिखेगा आप, इज। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऑक्स, बैल, तो बैल का इंग्लिश जो होता है ऑक्स होता है, क्या होता है, ऑक्स, ठीक है। अब देखिए हम एक चीज यहाँ लिख रहे हैं, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स का हिंदी कैसे लिखते हैं, ऑक्स, ऐसे लिखते हैं ना। अब देखिए जो ये ओ है, ये हिंदी का शब्द है ना, हिंदी का ये शब्द है ओ, तो हिंदी ये भी शब्द है, और यहाँ जो ओ लिखे हैं वो भी वोवेल है कि नहीं है, वोवेल है कि नहीं है। जब भी इस दोनों का वोवेल मिल गया तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए होंगे कि हम ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, हम इसके बारे में भी बताए थे कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ये आप यहाँ जो ए एन का प्रयोग है, हम इसको थोड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो ये मेरा पूरा जो सेंटेंस है, ये पूरा मेरा सेंटेंस हो गया है। हम आपको कुछ अब ए का भी कुछ बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर ए का है, यहाँ अगर लिखा होगा सेंटेंस, यहाँ क्या लिखा होगा, सेंटेंस, जैसे हम कुछ बता रहे थे और कुछ वर्ड लिए थे, जैसे यहाँ लिखा होगा यह एक कुत्ता है, क्या है, कुत्ता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कुत्ता है, ये भी लिख सकते हैं। देखिए हम इसका सेंटेंस हम आपको बताए थे अगले वीडियो में, जो यह क्या है, यह, दिस, और दिस के साथ क्या यूज करते हैं, इज, दिस के साथ इज, और इज के बाद क्या बताए थे, ओ, क्या बताए थे, ओ। अब देखिए डॉग होगा ना, डी ओ और जी, डॉग, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, डॉग क्या होगा, डॉग। अब देखिए डॉग हम क्या बताए थे कि डॉग लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, डॉ लिखते हैं ना, डॉग, ऐसे लिखते हैं ना, डॉग। अब देखिए ये डॉ है, तो हम क्या बताए थे, जब भी कॉन्सोनेंट की बात हो, व्यंजन ध्वनि की बात हो, तो उससे पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं ना, इसका क्या लगाएंगे, यहाँ ए लगाएंगे ना, ए, तो यही आपका ए का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और हम कुछ जैसे हम और कुछ बता रहे हैं, हम जैसे एप्पल के बारे में बताएं, और कुछ यहाँ अगर लिखा रहेगा कैट, CAT, कैट। अब देखिए जब भी हम कैट लिखते हैं तो कैट ऐसे लिखते हैं ना, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। अब देखिए हम कैट मीन्स तो बिल्ली दे दिए, अब यहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन, यह एक बिल्ली है, ठीक है, यहाँ क्या है, बिल्ली है। अब देखिए यहाँ एक बिल्ली है, तो यहाँ क्या लिखेगा, दिस, और दिस के साथ क्या यूज करते हैं, इज, तो यहाँ क्या लिखेगा, इज, और ये क्या लिखा हुआ, कैट, CAT, कैट। अब देखिए ए है ना, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैट लिखा हुआ है ना, तो जो कई लिखा रहता है वो क की जो शब्द है वह व्यंजन है या स्वर्ण है, तो वो व्यंजन है ना, तो हम व्यंजन में क्या बताए थे, व्यंजन में बताए थे कि वहां ए यूज कीजिए, और यहाँ जो सी लिखा हुआ है, वहां जो सी लिखा हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, सी लिखा हुआ वो भी क्या है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। वोवेल बस 5 ही होते हैं, जो वोवेल में ए, ई, आई, ओ, यू, बस 5 ही वोवेल होते हैं। बाकी बात 5 के अलावे जो भी है ABCD में 26 से 5 निकाल लीजिए, और जो भी बचा हुआ है वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जब भी कॉन्सोनेंट की बात आए तो आप उससे पहले क्या लगाए, उसको पहले आप लगाइए क्या, ए लगाइए, और जब भी वोवेल की बात आए तो AN का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो हम कुछ सेंटेंस देते हैं आपको बनाने के लिए, आप बनाइए खुद से, ठीक है। और जब भी बन जाएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे, ठीक है। कमेंट कीजिए कि हम ये ऐसे बनाए, ये सही है या गलत है, हम उसको सही या गलत को हम मैसेज देंगे आपको, ठीक। देखिए यहाँ फिर हम कुछ बनाने से पहले हम आपको कुछ वर्ड दे देते हैं जो स्पेलिंग याद किए होंगे, और उससे पहले भी हम कुछ स्पेलिंग दिए थे याद करने के लिए, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इधर हम यहाँ लिखे थे, यह एक सेब है, इसका जो दिस इज एन एप्पल लिखे थे। उसके बाद यह एक अंडा है, ये भी लिखा है, यह एक अंडा है, तो दिस इज एन एग,
उसके बाद बताए थे वह बैल है, तो बैल का भी हम स्पेलिंग बताए थे कैसे होता है, कैसे एन लगाए हैं। और यह एक कुत्ता है, जब भी हम डॉग लिखे तो इसमें डी आया और डॉग में डॉ होता है, तो इसीलिए हम इसको एन का प्रयोग की ए का प्रयोग किए। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छे से समझ गए हो, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मिटा देंगे। आप इसको बना के लाएगा। ठीक है, आज तक यहीं तक क्लास, और उसके बाद हम जो क्लास देंगे वो देख लीजिए।